हाउ आर यू। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म इन एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की वजह से एनिमल्स में डिसीज होती है उसके बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनाइज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिसीज़ होती है एनिमल में, वो क्या होती है, किसकी वजह से, मतलब एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को हम देखेंगे। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड द कैटल डिसीज कॉजिंग बाय ए बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के थ्रू ये बीमारी होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, एनिमल्स में भी होती है ये, और ह्यूमन्स में भी हो जाती है, कैटल्स में भी हो जाती है। बैक्टीरिया के थ्रू ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ द कैटल इज कॉज बाय ए वायरस। और दूसरा जो है, ये पैरों पे और मुंह की जो बीमारियां होती है कैटल्स में, ये भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म इन प्लांट। अब जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है, इनकी वजह से प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो देखते हैं हम कौन सी होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड द अदर। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सी डिसीज़ हो जाती हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट में या फिर राइस में, शुगर कैन में, ऑरेंज में, एप्पल में, बहुत सारी इन सब में बीमारियां आ जाती हैं। और द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द। अब यहाँ पे एक नीचे एक टेबल दी हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो उसमें क्या है, आपने ये देखना है कि जो इनकी वजह से जो क्रॉप्स में बीमारियाँ आ जाती है, उससे सारी क्रॉप्स क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। कुछ यहाँ पे बीमारियों के नाम दिए हैं और कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, नीचे हम टेबल में देखेंगे। सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो यहाँ पे प्लांट डिसीज का नाम दिया हुआ है, किसकी वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, और किसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये सिट्रस कैंकर किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, और किसके थ्रू फैलता है, ये एयर के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं में जो बीमारी होती है, और ये किसकी वजह, मतलब इसका जो होता है आगे, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, फंगस की वजह से, यानी फंजाई की वजह से। और ये इसको कौन आगे लेके जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक एयर और सीड के थ्रू ये क्या होता है, बीमारी ट्रांसमिट होती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। नेक्स्ट है येलो वेन मास्क ऑफ द भिंडी। ये भिंडी में ये बीमारी होती है, इसको ओकरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके थ्रू फैलती है, ये वायरस से होती है, और एक जगह से दूसरी जगह तक ये बीमारी किसके थ्रू फैलती है, इंसेक्ट के थ्रू फैलती है। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ केमिकल का यूज़ किया जाता है, और उस केमिकल के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड पॉइजनिंग। अब इसमें बूजो कुछ बोल रहा है। बूजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी and he ate a variety of the food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. तो जब बूझो जो है, क्या था, बूझो को इनवाइट किया हुआ था उसके फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में, तो वहाँ जाके उसने कुछ फूड स्टफ्स अलग अलग खाए हुए थे। उसके बाद जब वो घर पहुँचा तो उसको क्या शुरू हो गई, वोमिटिंग शुरू हो गई, उल्टियाँ शुरू हो गई। उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो पहेली क्या बोल रही है, पहेली वंडर हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजनर, कि जो फूड है वो पॉइजन कैसे बन जाता है। तो इसका पढ़ेंगे हम। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल। जब फूड ख़राब हो जाता है, बहुत टाइम तक रखा रहता है, इसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर आ जाते हैं और वो उसमें आने के बाद कुछ समय के बाद उसमें जो है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, मीन्स जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इसकी वजह से कई बार क्या होती है, ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है सीरियसली, और कई बार बहुत ज़्यादा बीमार होता है, और कई बार उसमें क्या होती है, डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू बी प्रिवेंट इट फ्रॉम ए बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें फूड को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करने के रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को कैसे सुरक्षित रखें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इन चैप्टर 1, वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू द प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था कि हम जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं कैसे उसको स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, तो वो तो कुक नहीं था ना, वो ग्रेन्स थे। अब हम घर में जो बना हुआ खाना है, पका हुआ खाना है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखें। यू नाउ दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस। आपने देखा होगा अगर कई दिनों के लिए जो है ब्रेड को साइड में रख देते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, फंगस आ जाती है, फंगस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं। Spoiled food emit bad smell and has a bad taste and change color। और स्पॉइल फूड की वजह से जब वो स्पॉइल हो जाता है फूड तो उसमें क्या आ जाते हैं, गंदी स्मेल आने लग जाती है, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, उसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है और वो फूड क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। इस स्पॉइल्ड ऑफ फूड है केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या जो स्पॉइल फूड है वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। यस, उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। नेक्स्ट, पहेली कुछ बोल रही है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डे। पहेली ने कुछ मैंगोज लिए थे लेकिन उसको कुछ दिनों के लिए उसने खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, तो वो थोड़े दिनों बाद क्या हो गए, खराब हो गए। एंड रोटन बट द नाउ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो जब अचार बनाती हैं, पिकल अचार बनाती हैं मैंगो का, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक का रखा रहता है और ख़राब नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज है, ऐसा क्यों हुआ, वो मैंगो लाई थी, वो ख़राब हो गया, उसने 2-4 दिन नहीं खाया, और लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अचार बनाती हैं तो वो सालों तक ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, ऐसा क्यों। अब उसकी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं हम। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम, कि हम अपने घर में फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक ना कर सके। तो फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में सॉल्ट एंड ईटेबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरल यूज टू द चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हमारे घर में ये नॉर्मल चीज़ है, जो एडिबल ऑयल होता है, खाने वाला तेल होता है, और सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, कॉमन केमिकल होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, नहीं कम होती है या नहीं के बराबर होती है। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। जब हम जो अचार बनाते हैं उसके अंदर ये साल्ट भी डालते हैं, कुछ एसिड्स भी डालते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसके ऊपर अटैक ना हो सके। सो जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा सल्फाइड एंड कॉमन प्रिजर्वेटिव है, ये सारे कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो इसी तरीके से जो जैम वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें डाली जाती है ताकि वो स्पॉइल होने से बच जाए। अब सेकंड मेथड है हमारा प्रिजर्वेशन का, किसके थ्रू, कॉमन सॉल्ट के थ्रू।
Common salt has used to the preserve meat and fish for age. Meat and fish are covered with the dry salt to check the growth of the bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mango, turmeric, etc. तो क्या किया जाता है, जो फिश वगैरह होता है, मीट वगैरह होते हैं, उसको भी सॉल्ट के अंदर कवर करके रखा जाता है ताकि उस पर माइक्रोब्स बैक्टीरियाज ना आ सके। और इसी तरीके से जो आंवला होता है, कच्चे आम होता है, टर्मरिन होता है, उनको भी प्रिजर्व करके रखने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन होता है कि जैम, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिवेंट बाय द शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इज़ द इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करती हैं। जो शुगर होती है, जैम, जेली, स्क्वीज, इन सब चीज़ों में पड़ी होती है ताकि ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो उसके अंदर का मॉइस्चर होती है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया के उत्पन्न होने की ग्रोथ होती है, उसको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर, कि ऑयल और विनेगर के थ्रू कैसे ये प्रिजर्वेशन होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व स्पॉइलेज ऑफ द पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। और क्या, अगर जो विनेगर होता है और अगर पिकल्स में डाल दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश है, मीट है, इन सबको भी इससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से हम कैसे खाने की चीज़ों को बचा सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर और यूज। आपने देखा होगा कि जब आपकी मदर पहले दूध को गर्म करती है, उसके बाद उसको क्या करती है, स्टोर करती है। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब उसको बॉईल किया जाता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलर वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही गर्म करने से भी ख़त्म हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रखने पे क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लो बे टेम्परेचर, जो कम टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बुझो कुछ बोल रहा है। बुझो क्या बोल रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम इन द पैकेट नॉट स्पॉइल। जो पैकेट के अंदर दूध आता है वो स्पॉइल नहीं होता है, क्यों? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ द पास्चुराइज्ड। मेरी मदर उस जो मिल्क को बोलती है कि वो पास्चुराइज्ड है। व्हाट इज़ पास्चुराइजेशन, क्या होता है ये पास्चुराइजेशन? पास्चुराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब क्या होता है पास्चुराइजेशन, हम पढ़ेंगे। पास्चुराइज जो मिल्क होता है वो क्या होता है, विदाउट बॉयल, मतलब बॉयल नहीं होता है। बॉयल होने से पहले उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। हमें पता है कोई भी चीज़ जो लिक्विड है वो बॉयल कितने पे हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं और 15 से 30 सेकेंड देन सडनली चिल एंड स्टोर, और अचानक से उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करके क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग so it prevent the growth of microbes. This process was discovered by the Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो इस तरीके से जो दूध है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, जल्दी ग्रोथ नहीं होता है और लंबे समय के लिए वो प्रिजर्व हो जाता है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, लुइस पॉस्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इसको किस नाम से बोला जाता है, पास्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोर करके और उसको पैकिंग करके हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको माइक्रोब्स के अटैक से बचा सकते हैं। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, सील करके आते हैं पैकेटों में। इससे क्या होता है, माइक्रोब्स का अटैक से इसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसमें बेटा जो ये पॉइंट है पास्चुराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स, वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बट ये टॉपिक भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।